Good morning, children. This video is for class 11. Your story Discovering Tut, page number 25, paragraph Amenhotep III, the Tut's father, at the bottom of the page. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh. बता रहा है राइटर कि अमेनहोटेप थर्ड ये टूट के फादर हो सकते हैं या ग्रैंडफादर हो सकते हैं। वॉज ए पावरफुल फरो, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, इनका शासन 4 डिकेड तक यानी 40 ईयर्स तक चला। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, और उनके रूल का जो वक्त था, उनके शासन का जो वक्त था वो 18th डायनेस्टी थी। और इजिप्शियन हिस्ट्री में फरोज का जो शासन काल है उसमें गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। हिज सन अमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, 40 साल का जब अमेनहोटेप थर्ड का शासन खत्म हुआ तो उसका बेटा गद्दी पर बैठा। उसका नाम था अमेनहोटेप फोर्थ एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और अमेनहोटेप फोर्थ गद्दी पर बैठते ही एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड को इनिशिएट कर रहा है, यानी बदलावों की शुरुआत कर रहा है, कुछ बदलाव ला रहा है। वो बहुत बड़े बदलाव थे। क्या कर रहा है? द न्यू फरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन। नया राजा अमेनहोटेप फोर्थ जब गद्दी पर बैठा तो उसने प्रमोट किया, यानी लोगों से कहा कि अब तुम लोगों को जिस देवता की पूजा करनी है उसका नाम है एटेन, द सन डिस्क यानी सन गॉड। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन, एटेन के नाम को बदल करके अखनाटेन कर दिया। और सर्वेंट ऑफ द अटेन, अपना नाम बदल करके उसने अखेनाटेन कर दिया, जिसका कि मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटेन, यानी सन गॉड का सर्वेंट। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबिस, ओल्ड रिलीजियस जो सिटी थी थीबिस, वहाँ से उसने उस प्लेस से कैपिटल को बदल दिया, रिलीजियस कैपिटल को, और ले गया टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटाटेन। अखेटाटेन नामक जगह पे उसने रिलीजियस कैपिटल बना दिया, थीबिस को चेंज कर दिया। नोन एज अमरना, और उसका नाम रखा अमरना। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाई अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड। उस वक्त लोग अमुन नामक गॉड की पूजा करते थे, उस पर उसने अटैक किया कि इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये भगवान नहीं है, ये राक्षस है। लोग एकदम शॉक्ड हो गए। स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके इमेजेस को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, और उसके टेम्पल्स को भी उसने क्लोज करा डाले। It must have been a horrific time, said रे जॉनसन। रे जॉनसन कहते हैं कि यह इजिप्ट के इतिहास का बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड रहा होगा। डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, ये डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के। द साइट ऑफ एंशियंट थीबिस, जहाँ पर ये एंशियंट थीबिस जो रिलीजियस कैपिटल थी वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बताया यह पीरियड बहुत ही स्ट्रेंज रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, वह परिवार जो सेंचुरीज से वहाँ शासन कर रहा था अब उसके शासन का अंत हो रहा था। एंड देन एखनाटेन वेंट अ लिटिल वैकी, और आगे जाकर के वह पागलपंती के काम करने लगा। आफ्टर अखनाटेन्स डेथ, एखनाटेन जिसने इतना सब कुछ, यानी इसका पुराना नाम क्या था? अमेनहोटेप फोर्थ, जिसने भगवान को बदल दिया, जिसने पूजा पद्धति को बदल दिया, और जिसने रिलीजियस कैपिटल को भी बदल दिया। उसकी डेथ के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली। इसमेनखरे नामक शासक आया और थोड़े से वक्त के लिए वो शासन किया। एंड एग्जिटेड विथ हार्डली एयर ट्रेस, लेकिन उसका कुछ काम ऐसा नहीं था जिसके लिए लोग उसे याद करें। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटेन टुक द थ्रोन, किंग टुट, और उसके डेथ के बाद, यानी इसमेनखरे के डेथ के बाद एक यंग जो है
खानम a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, यही किंग टुट था, as he is widely known today. आज पूरी दुनिया जो है इस नाम से उसे जानती है. The boy king soon changed his name to Tutankhamun. इस टुट ने अपना नाम जल्दी ही चेंज कर दिया और नाम रख दिया टुटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन. अपने आप को बताया कि वो अमुन का लिविंग इमेज है, यानी उसका अवतार है. एंड ओवरसॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. और इसके पहले के राजा ने जितने चेंजेस किए थे रिलीजन के फील्ड में, पूजा पद्धति के फील्ड में, वो रेस्टोर किया, यानी वापस उसने उन्हें स्थापित किया. ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years. 9 साल तक इसका शासन चलता रहा. एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. और उम्मीदों के विपरीत बहुत कम उम्र में ही उसकी डेथ हो गई. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट. उसका फेम बहुत था, बहुत ज़्यादा फेमस था, और उसका भाग्य, फेट मीन्स भाग्य, कि क्या हुआ, इसके बावजूद, इसके रिगार्डलेस, टुट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट. इजिप्ट में जितने फरोज के ममीज़ हैं उनमें से इसकी भी ममी एक ममी है. हाउ मेनी, कितनी ममीज़ हैं इजिप्ट में? नो वन नोज, किसी को ये बात पता नहीं है. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, वहाँ की सरकार ने ममीज़ को, नई नई ममीज़ जो मिलती जाती हैं उनको काउंट करके एक लिस्ट बनाती है, उसका नाम दिया हुआ है ममी प्रोजेक्ट, विच बिगैन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003. इन्वेंटरी का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना. 2003 में जितने भी ममीज़ थे उनको रिकॉर्ड किया गया. स्कैनिंग द माइन्यूटेस्ट विथ scanning the mummies with a portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens. Siemens एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाती है, और नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी जिसका चैनल चलता है. ये सारे ममीज़ को CT स्कैन के जरिए ये लोग देखते हैं, और उनके क्या क्या नई नई चीज़ें ईच ममी के बारे में पता चलती है, उसको रिकॉर्ड करते हैं. इट्स मैन्युफैक्चरर किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन. जब स्कैनिंग का काम चालू हुआ तो किंग टुट जो है, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज. इसकी मम्मी जो है वन ऑफ द फर्स्ट थी, सबसे शुरुआती ममीज में से थी जिसको स्कैन किया गया. इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. बता रहा है कि जिस तरीके से जब वो जिंदा था तो नंबर 1 पोजीशन पर था, गद्दी पर बैठा हुआ था, डेथ में भी वो बाकी ममीज से आगे है स्कैनिंग के काम में. अ सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो. एक सीटी मशीन ने इसकी ममी को, यानी टुट की ममी को, हेड टू टो, सर से लेकर के पैर की उंगलियों तक स्कैन किया. क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. अलग अलग पार्ट से, अलग अलग डायरेक्शन से 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को लिया गया. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. बहुत ही बारीक से बारीक भी बात समझ में आए उसके हेड का टूट के, इसलिए उसका 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस का के साइज का स्कैनिंग की गई. टेक्स ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. और उसके बाद जो रिजल्टिंग इमेज बनी वो लोगों को स्तब्ध करने वाली थी. ईरी डिटेल्स मीन्स जो कि स्तब्ध कर दे, आपको हैरान और परेशान कर दे. विथ टुट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड. जिस तरीके से टुट के हेड को स्कैन किया गया और उसके डिटेल्स को रिकॉर्ड किया गया, उसी तरीके से उसकी बॉडी के और भी दूसरे पार्ट्स को रिकॉर्ड किया गया. ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. अब जो है बता रहा है कि इतने काफ़ी लंबे समय तक जिसको गार्ड कर रहे थे गॉडेसेस, उनकी इजिप्शियंस की मान्यता थी, वो सारे डिटेल को रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने, फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने और एनाटॉमी के एक्सपर्ट्स ने मिल करके सारे डिटेल्स को इकट्ठा किया. द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस नाइट
टूट की स्कैनिंग हो रही थी, वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम्ब इन हिज बॉक्स। वर्कमैन जो थे पूरा बॉक्स यानी उसकी कॉफिन को उठा करके ले गए, जिसमें उसकी लाश के अवशेष भी थे। लाइक पाल बियरर्स, जो लोग लाश को कंधा देते हैं वो पाल बियरर्स कहलाते हैं। दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling सैंड आउटसाइड। आउटसाइड जो है सैंडी पूरा एरिया था, उसको ढो करके उसके ताबूत को वर्कमैन ले जा रहे हैं। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। और एक ट्रक था, उसका ट्रेलर था, उस पर स्कैनर सीटी स्कैन की मशीन लगी हुई थी। वर्कमैन ने उसको कैरी करके उसकी कॉफिन को वहाँ तक ले गए। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड। 20 मिनट बाद 2 लोग वहाँ से आ रहे हैं। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाई। स्प्रिंट करना मीन्स तेज दौड़ना। एक ऑफिस थे नियर बाई, वहाँ दौड़ करके जा रहे हैं। एंड रिटर्न विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। वहाँ से प्लास्टिक के फैंस लेकर के आ रहे हैं एक पेयर। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। वहाँ पर इतनी गर्मी थी, कूलर लगाया गया था मशीन के लिए, उसमें सैंड घुस जाने की वजह से कूलर ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए फैन लाना पड़ा। कर्स ऑफ द फरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। इस बात पर एक गार्ड जो है नर्वसली कह रहा है कि ये शायद कर्स किया है, शाप दिया है फरो ने। सो थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज स्टोरी। वी विल कंटिन्यू इट फर्दर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।